अस्सलामुअलैकुम। जी आर वोकेबलरी का क्लासेस हम सेकंड वीक का स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप जब वीडियो कभी कभी वर्टिकल हो जाती है या हॉरिजॉन्टल होती है, जैसे मतलब कि कभी ऐसे वीडियो हो जाती है कभी ऐसे हो जाती है, तो आप स्क्रीन को फुल कर दें, फिर आपको लेक्चर कंप्लीट मतलब कि पूरा देखने में आएगा। ठीक है जी। कोशिश आपको करनी पड़ेगी क्योंकि पढ़ना आपको ही है, तो मेहनत ज़रूरी है। ठीक है जी। हम जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं एज ए गाइड बन के, आप और को इस्तेमाल करें, वर्ड्स को समझें। यहाँ पर मैं मेरी कोशिश फुल करता हूँ आपको समझाने में। तो चलिए, आज का पहला वर्ड है हमारा अलीबी। ठीक है, अलीबी एडवांस वर्ड है, डॉन भी है, जीआरई का है। ठीक है, एंड एक फार्मल लैंग्वेज का भी वर्ड है। ठीक है, मैं ये वर्ड्स ना इतने वर्ड्स में कैटेगराइज हम कर सकते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं या आम में। एन एक्सिस दैट शो समवन नॉट एट अ क्राइम, नॉट एट अ क्राइम सीन। कभी कभी हम यूँ करते हैं ना, खाम खा किसी पर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, किसी की गैर मौजूदगी हो या उसी पे इल्ज़ाम हो भी ना, फिर भी हम क्या करते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, क्योंकि एक एम्बिशस होती है या हम शक की हालत में बना सकते हैं, जिसकी हम माना निकालेंगे मौका वारदात पर गैर मौजूदगी का असर। ठीक है, ये हम शक शोबे में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ड है नेक्स्ट हमारा बटरेस। ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है स्ट्रेंथ सपोर्ट, किसी की मजबूत बनना, किसी का सहारा बनना, सपोर्ट करना, मदद करना। वी कैन आल्सो से असिस्ट। ठीक है, एंड तो इसकी मीनिंग होगी मजबूती, मदद। ठीक है, इसको बोलते हैं। एंड हमारा थर्ड था डेलिनिएशन। ठीक है, इनकी मीनिंग होती है डेमोक्रेशन, डेमार्केशन। ठीक है, डेमार्केशन सॉरी। एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, आउटलाइन, किसी का नक्शा बनाना या किसी को डिफाइन करना, एलाबोरेट करना, बयान करना, तो उसको हम बोलते हैं डेलिनिएशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, हम डिफाइन भी कह सकते हैं, एलाबोरेट या एक्सप्लेन करें से भी बोल सकते हैं। ठीक है, वर्ड को तो मीनिंग रहेगी इनकी बयान करना, लफ्सी काका बनाना, नक्शा, लफ्सों का मेड़। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवाक्यूट, मतलब वैकेंट, एम्प्टी, अबेडेंट, किसी को महरूम करना, खाली करना, मतलब कि एम्प्टी कर देना। ठीक है, क्लियर कर देना। क्लियर मतलब वो ना जो को मिटा देते हैं, वो क्लियर। तो उसका बनेगा खाली करना। ठीक है, साफ करना, सब मुकम्मल तौर पर महरूम कर देना। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है जी, आइडियोसेंक्रेसी, सेंक्रेसी। ठीक है, सेंक्रेसी मतलब कि पर्सनल पेक्यूलियरिटीज, समथिंग यूनिक टू एन इंडिविजुअल। ये उसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है, किसी का हम किसी चीज़ को हम कभी कभी यूँ कहते हैं ना, फिलना बंदे ने ऐसा कहा, सोक्रेट ने, अरस्टोटल ने ऐसे कहा, इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे वर्ड कहा था। तो हम किसी का क्या करते हैं, एक मखसूस या ख़ास उसका बयान या उसके अल्फाज या उसके सेंस या फ्रेज होते हैं, उसको क्या करते हैं, यूनिक बना लेते हैं, एग्जाम्पल या मिसालों में उसको यूज़ करते हैं, एज ए फिगरेटिव सेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मीनिंग बनेगी मखसूस जज्बा, मखसूस ख्याल, मखसूस मजाज। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड है लिबर्टेरियन। ठीक है, लिबर्टेरियन की मीनिंग होती है समवन हु अपोज टायरनी। कभी कभी हम गवर्नमेंट के मुखालफ होते हैं ना, या ऐसी गवर्नमेंट जो उसमें अंधेर न गिरी हो। ठीक है, मतलब जुल्म हो, तो उसको हम क्या करते हैं, ये हुकूमत हमें ऐसी नहीं चाहिए, ये गलत है, उस बंदे को हम कहेंगे लेबर्टेरियन। ठीक है, मतलब वो जो टायरनी से अपोज करे या मुखालफ हो। टायरनी मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जुल्म हो, सितम हो, ज़ोर ज़बर से काम चला रहा है, तो हम कह सकते हैं कायल अख्तियार, जो जुल्म के मुखालफ हो। कायल अख्तियार मतलब मैं जो कहता हूँ वो अच्छा है। ठीक है, उसको कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमिनियस, इट मीन थ्रेटनिंग, किसी को धमकी देना, गलत अल्फाज यूज़ करना, फोर्स बोलकर बोलना। ठीक है, वो थ्रेटनिंग कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज मनु से बदशगुनी, या किसी को बुरा बुला कहना। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोटेंट, मतलब पावरफुल, कंपेलिंग, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं
जो ताकतवर होता है या मजबूत होता है या ज़ोरदार बंदा होता है। पोटेंट मतलब जिसमें कोई मस्क्यूलर हो, मतलब गोश वाला हो, वो पावरफुल, जिसमें स्ट्रांग हो एंड पावरफुल हो। या ज़ुबान से भी हो सकता है एंड बॉडी से भी हो सकता है। उसका मीनिंग होता है ज़ोरदार, मजबूत, ताकतवर, मजबूत, ठीक है जी। उसके बाद वर्ड है रूमिनेट। रूमिनेट की मीनिंग होती है थिंक ओवर समथिंग, पॉन्डर। बस किसी के गौर फिक्र में चला जाना या किसी चीज़ पर या किसी टॉपिक पर सोचना, ठीक है, उसको बोलते हैं थिंक और समथिंग, पॉन्डर। पांडर लगे, ठीक है, मतलब ख्याल करना, गौर करना, फिक्र करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रांसक्राइब, मतलब कॉपी। ये प्लेजराइज्म कह सकते हैं, कॉपी कैसे, इमिटेट भी कह सकते हैं, मतलब ऐसी किसी के ये कॉपी वो नहीं, किसी की नकल उतारना, वही एक वो कॉपी, ये वो नकल है जो किसी को हम राइटिंग या किसी की लेटर या एप्लीकेशन हम गूगल तो करते हैं ना, वो ट्रांसक्राइब मतलब लिखा हुआ छापा, उसको कॉपी कर, जैसे उसको हम बोल सकते हैं नकल करना, ये सबको मालूम है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ ग्रुप का अले। इट मीन टू लेसन, कम करना, छोटा करना, शार्ट करना। तो हम बोल सकते हैं कम करना, ठीक है, यहाँ पर कम करना लिखा है। बाय लाइन मीन्स द लाइन दैट टेल यू हु रोट एन आर्टिकल। कभी कभी हम यूँ करते हैं ना, कोई आर्टिकल लिख लेते, नीचे लिख लेते रिटन बाय अली, असलम, वाट एवर, जो भी चाहिए, ठीक है, जो भी कहे आपकी मर्ज़ी। तो बाय लाइन मतलब जो लिखने वाला बंदा है ना, जो सपोज करें जिन्होंने ऐसा ये सारा आर्टिकल लिखा है, नीचे उन्होंने अपना नाम लिख दिया, ये मैंने लिखा, मतलब लेखक का नाम। द लाइन दे टेल यू हु रोट एन आर्टिकल, मतलब कि उसको हम बोल सकते हैं बाय लाइन। यानी कि मीनिंग ये है कि अखबार वगैरह में या किसी मंजर नगारी में या किसी कह सकते हैं जिसमें किसी मजमून के लिखने वाले का नाम हो, ठीक है, लेखक भी कह सकते हैं। उसके बाद वर्ड है डेम्यू। डेम्यू की मीनिंग होती है हेजिटेट, रिफ्यूज़, इनकार भी कह सकते हैं। हेजिटेट मतलब कि आगे आने में डर लगता है या लोगों से डर हो जाए, खौफ आ जाए दिल में, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, हेजिटेट होना, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं। तामिल करना या लेट करना, ठीक है। इसके बाद एग्जिसर्बेट, ठीक है, इट मीन्स मेक वर्स, मतलब ज़्यादा। एग्जा एग्जे एक्सेस एग्जैसरबेट की मीनिंग होती है वर्स, मतलब कोई चीज़ को ज़्यादा बड़ा कर। सपोज करें मैं गाली दे रहा हूँ ना, ज़्यादा गाली दूँ तो अब मैं क्या बोलूँगा, ये गालियों में एग्जरसरबेट, ये मेरा उच्चार नहीं आ रहा है ज़ुबान पर, एग्जरसरबेट कहते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत ही डाउन में, ठीक है, उसको कहते हैं मेक वर्स। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उस वो याद करें। किसी गलत काम को आप ज़्यादा बढ़ाओगे ना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एग्जरबेट, ठीक है जी। मतलब कि मुश्तल करना या इज़ा दिलाना, बुरा करना, ज़्यादा बुरा बनाना। उसके बाद वर्ड है इग्नोमेनियस, मतलब कि शेमफुल, जिसमें शर्म आने वाली कोई बात हो, फीलिंग्स हो, मतलब कि बेइज्जत करना, ख्वार करना, जलील करना, तो बोल सकते हैं बेइज्जत, ख्वार या बायस रसवाई। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिनीमेंट, मतलब सूथिंग लोशन। कभी कभी हम कहते हैं ना, ज़ख्म हो चुका है उस पर क्या लगाएं, वो कहते हैं क्या, कुछ कुछ कहते हैं ये लोशन लगा, ये लोशन बहुत सूथिंग है। सूथिंग मतलब आपको सुकून पहुंचाने वाला, हम कह सकते हैं। तुला, ज़ख्म पर लगाना, ठीक है, जिसमें आपको सुकून मिले या उससे कुछ आपकी केयर हो जाए। ओमनी पोटेंट मतलब ऑल पावरफुल, ऐसा बंदा या ऐसी कोई बंदा ही कह सकते हैं, ठीक है जी, उसमें सारे कुछ पावर हो, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ओमिपोनेंट, ओमनीपोटेंट, ठीक है, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, याद करें। तो कह सकते हैं कादर मुतलक, जिसके पास सारे पावर हो। प्रेगमेटिक मतलब प्रैक्टिकल, ये वो अमली कम होता है। प्रेगमेटिक मतलब कि ग्रामर की वजह से या सॉरी लैंग्वेज बोलने ज़बान की वजह से ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं अमली। ये तो अमली इसकी मीनिंग निकलेगी, लेकिन उसका एक्चुअली मीनिंग वो अलग होती है। कभी कभी हम बोलने जो शायर वगैरह यूज़ करते हैं लैंग्वेज, वो यूज़ की मीनिंग ट्रिक या स्ट्रैंग, ठीक है। स्ट्रैंग मीन स्ट्रेटेगमी या स्टिक को कह सकते हैं। रिफ्यूज़ मतलब ये एक चाल होती है, ठीक है, फ्रेब होता है या दगा करने का कोई तरीका होता है, जिसको दगा फ्रेब को हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेगमी, ठीक है, मतलब फ्रीब या चाल या दगा पाना, ठीक है। लास्ट हमारा वर्ड है, ठीक है जी, ट्रांसग्रेस। इट मीन्स
गो एस्ट्रे, डिसओबे, कमिट सिन। कभी कभी हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गुनाह करते हैं, ठीक है, खिलाफ वर्जी करते हैं, ठीक है, उसके लिए वर्ड। डिसओबी मतलब किसी का गलत इस्तेमाल, बड़े बड़ों से या गलत इस्तेमाल करना, या अल्फाज भी गलत बोलना, जिसको हम बोल सकते हैं खिलाफ वर्जी करना या ख़ता करना, गलती करना, ठीक है जी। तो ये मैंने ना ये हर एक वर्ड को आपको एग्जाम्पल देकर बताया है। एक वर्ड की इंग्लिश में 2-4 माने ही बता लेता हूँ, उसके साथ साथ इंग्लिश उर्दू में भी, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी एक प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं जो याद करने के लिए। एंड ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड थैंक यू।